सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि एक साधु था और एक डाकू था। दोनों की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद दोनों साथ साथ यमराज जी के दरबार में पहुंचे। यमराज जी के पास गए। जब यमराज जी ने उन्हें देखा तो उनसे कहा कि अगर तुम दोनों अपने अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। तो पहले डाकू आया और अब वो बड़े विनम्र भाव से कहने लगा कि प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप कर्म किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूँ। न जाने कितने लोगों की हत्याएं कर दी। अब इतना कहने के बाद उस डाकू की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा कि प्रभु, आपने मेरे लिए जो भी दंड तय किया है वो मुझे स्वीकार है। और इतना कहकर वो एक तरफ खड़ा हो गया। अब साधु आया और साधु कहने लगा कि प्रभु, मैंने अपने पूरे जीवन भर तपस्या की है, भक्ति की, पूजा की, पाठ किए और कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं गया। मैंने अनेक प्रकार के सत्कर्म किए हैं। इस प्रकार से साधु अपने अनेक प्रकार से सराहना करने लगा, अपने अनेक किए कार्यों को गिनने लगा। अंत में वो कहता है, इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूँ कि अब आप मुझे स्वर्ग की सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। अब यमराज जी ने दोनों की बातें सुन ली थी, डाकू की भी और साधु की भी। इन दोनों की इच्छाओं को सुनने के बाद अब यमराज जी डाकू से कहते हैं कि तुम्हें दंड दिया जाता है कि आज से तुम इस साधु की सेवा करोगे। अब डाकू ने यमराज जी की आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। अब यही बात जब साधु ने सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसको इस बात पे बड़ी आपत्ति हुई और वो कहने लगा कि प्रभु, आपने ये कैसी आज्ञा दे दी। इस पापी के स्पर्श से तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मैंने अपने जीवन में जो तपस्या, पूजा, भक्ति, सत्कर्म किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। आप कृपा करके ऐसी आज्ञा न दे। अब एक साधु के मुख से यमराज जी ने जब ऐसी बातें सुने तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि जब एक डाकू इतनी हत्याएं करने के बाद, इतने पाप कर्म करने के बाद विनम्र हो सकता है, उसे अपने किए कार्यों पर पछतावा हो रहा है और तो तुम्हारी सेवा करने के लिए भी तैयार है, और तुम कह रहे हो कि मैंने अपने पूरे जीवन भर तपस्या की है, पूजा, भक्ति, पाठ, अनेक प्रकार के सत्संग किए हैं, तो तुमने अभी तक ये नहीं समझा कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक ही आत्म तत्व समाया है। तुम में अभी भी अहंकार भरा पड़ा है। तुम्हारी पूजा अभी पूर्ण नहीं हुई है। लगता है कि तुमने जो भी भक्ति, जो भी तपस्या की है वो अभी अधूरी है। मैंने तो डाकू से कहा था कि वो तुम्हारी सेवा करे, लेकिन जब तुम उसके स्पर्श मात्र से अपवित्र हो रहे हो तो ठीक है, आज से डाकू तुम्हारी सेवा नहीं करेगा, तुम डाकू की सेवा करोगे। अब ये बात सुनकर साधु को बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने यमराज जी की आज्ञा को माना और उस दिन से उस डाकू की सेवा करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप सबको कैसी लगी? इसी के साथ जय श्री राधे।